नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष सिंह लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है या पार्टनर से संबंधित समस्या हो रही है, पार्टनर कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं या उनका वास्तविक जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से है और आपको एक कन्फ्यूजन बनी हुई है उनके बारे में और आप डिटेल में ये सब जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, तो इसके लिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके या अपने पार्टनर की फ़ोटो भी भेज सकते हैं आप और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं फरवरी 2026 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि वालों के लिए और उन ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, इस पर बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बुध है, बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे, गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा और मंगल भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 13 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र जो हैं ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे 6 फरवरी 2026 को और 6 फरवरी से ही शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि 5 ग्रह राहु सहित, राहु भी क्योंकि इसी भाव में रहेंगे तो 5 ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में सूर्य और बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। राहु और मंगल का एक साथ युति होने से अंगारक नाम का दोष बन जाएगा। शुक्र और राहु होने से लंपट दोष बन जाएगा। राहु और सूर्य होने से ग्रहण दोष यहाँ पर बन जाएगा। लेकिन शुक्र और बुध की युति, सूर्य और मंगल की युति और सूर्य और बुध की युति अपने आप में ये सकारात्मक योग बनाएगी और केतु आपके प्रथम भाव से यहाँ पर दृष्टि भी देंगे अपनी, और गुरु लाभ भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और शनि आपके अष्टम भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो सिंह राशि वालों का फरवरी 2026 का महीना रहेगा, ये महीना आपके प्रेम जीवन को बदलने वाला महीना रहेगा। मित्रों, ये महीना आपके प्रेम जीवन में वास्तविकता को पैदा करने वाला महीना रहेगा, एक नई दिशा देने वाला महीना रहेगा। और आप देखेंगे कि इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो पिछले कुछ समय से समस्या परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां समस्या खत्म होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हैं, सेपरेशन वाली स्थिति में, या सेपरेशन हो गया या ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तू मैं वाली स्थिति बन रही है, पार्टनर एक डिस्टेंस बना रहे हैं आपसे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं अभी तक, और कहीं ना कहीं बीच में आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है, बीच में फिर ख़राब हो जाता है। कुछ टाइम तक आपके पार्टनर का बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहता है आप में, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरह से जो रिश्ता आपका चल रहा है, इससे आप भी व्यक्तिगत रूप से परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, टेंशन हो रही है आपको। कहीं ना कहीं आप अपने कामकाज पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ अच्छा समय नहीं बिता पा रहे हैं आप। और
इस चिंता से, इस परेशानी से कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है वो दो तरह की सोच बना रहा है इस टाइम में। तो ऐसे में ये जो कन्फ्यूजन है, और एक और कन्फ्यूजन है मित्रों आपको कि पहले आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपके साथ ये बातचीत भी करते थे, अच्छा व्यवहार भी करते, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके अंदर फ्रिक्वेंटली बदलाव आ रहे हैं, और अभी तक जो प्रॉमिस कमिटमेंट किए थे उन्होंने वो भी पूरे नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं एक जो विश्वास होना चाहिए उस पर भी कमी दिखती नज़र आ रही है। तो इसी कारण से बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारा संदेह आपके मन में है। तो ये जो स्थिति बन रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, तो ये स्थिति अब खत्म हो जाएगी फरवरी 2026 में। और फरवरी 2026 में आप देखेंगे कि जैसे ही 13 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा, जिन भी लोगों के बीच में आपस में मतभेद हैं, मनभेद हैं, नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और इस समय में यदि पार्टनर के साथ अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो बातचीत शुरू होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त इस समय में आपके जो पार्टनर है वो खुद से आपको अनब्लॉक करेंगे, खुद से वो आपके साथ समय बिताएंगे, और कहीं ना कहीं आमने सामने मुलाकात भी होगी। बातचीत की टेबल पे आकर के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर का सहयोग साथ आपके प्रति बढ़ेगा, यानी कि दो दिलों के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी, आपसी समन्वय बढ़ेगा, समझौता होगा, फिर से संबंधों में समर्पण देखने को मिलेगा, और आप जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ दें, आपका सहयोग करें, आपके साथ अच्छे से बातचीत करें, वो बातचीत शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। ईगो क्लेश इस समय में ख़त्म होगा। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी बातचीत करेंगे। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है 13 फरवरी 2026 के बाद। और 13 फरवरी 2026 के बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन में है, उनका ब्रेकअप भी ख़त्म होगा और सेपरेशन भी समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो एक चिड़चिड़ापन आपस में देखने को मिला है। आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समस्या, परेशानी झेलनी पड़ी है आपको, और कहीं ना कहीं आपने देखा है कि एक दूसरे के साथ समन्वय में कमी आई है, एक दूसरे के साथ मतभेद बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसे में आप फोनिकली वर्चुअली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो आपकी बातचीत बहुत अच्छे से होती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में एक अच्छी तरह से बातचीत आपके पार्टनर खुद से करेंगे, और आप भी उनके साथ अच्छे से जुड़ेंगे, और पुरानी जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों का सुधार आपके पार्टनर करेंगे। यह समय में मित्रों आप देखेंगे थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है, और थर्ड पार्टी का जो अंत है वो 7 फरवरी 2026 के बाद होता हुआ दिख रहा है। और थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, उनके प्रति जो थर्ड पार्टी का रवैया है वो बदल जाएगा। थर्ड पार्टी जाने से आपके प्रति उनकी अट्रैक्शन, आकर्षण बढ़ेगा, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई रिलेटिव हैं, कोई दोस्त हैं जो हमेशा उनको आपके प्रति भड़काते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। ये समय आपके दोनों के बीच में घूमने का समय रहेगा। इस समय में आप देखेंगे मित्रों रियूनियन होगा, पैचअप होगा, और पार्टनर आपके अगर कोई पुराना उन्होंने कमिटमेंट प्रॉमिस किया है तो वो पूरा करेंगे, या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस आपके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं किसी टूर ट्रेवल पे जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, कहीं किसी घूमने वाली जगह पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे है इस महीने में, तो वो आपको विश कर सकते हैं या आप उन्हें विश कर सकते हैं, तो यहाँ से भी बातचीत बहुत अच्छे से शुरू होगी। इसके अलावा आप कहीं घूमने जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। वहाँ पे पुराने दौर की जो पहले बातचीत रही है आपकी उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, या पुरानी यादों को फिर से आप ताज़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो पार्टनर हैं आप देखेंगे कि आपको
कोई आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, और कोई पैसे की मदद कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी खरीद करके दे सकते हैं, या कोई ऐसी आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं जिसको लेकर के आप हमेशा से ही उनको बोल रहे थे, या कहीं ना कहीं आपको लेकर के वो चीज़ें बनी हुई थी। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि ये समय सिंगल लोगों की लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इस समय में आप देखेंगे कि सिंगल लोग जो हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में ये शुरुआत 13 फरवरी के बाद से होती हुई दिख रही है। आप किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं, वर्चुअली किसी के साथ जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि पुराने किसी इंसान के साथ अगर आप बातचीत पहले से कर रहे हैं तो वहाँ पे बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। प्रपोज़ कर सकते हैं आप किसी को, या कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है 13 फरवरी 2026 के बाद, और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से भी हो सकती है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे फरवरी 2026 में दिखती नज़र आ रही है, और ये शुरुआत 10 फरवरी 2026 से मुझे दिख रही है। इस समय में एक्स पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है और वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, और कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को खो दिया, या आपसे जो दूरी बना ली। तो इस कारण से भी आप ये देखेंगे कि वो इंसान दोबारा फिर से आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं मुझे। और इसके साथ साथ आप अगर वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को एक तरफा चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ अच्छे से बातचीत करें, आपके जीवन में अच्छे से आगे बढ़ें, और मनी मन उनको लेकर के आपके मन में बहुत सकारात्मक विचार हैं, तो वो विचार अब आगे बढ़ेंगे। और 13 फरवरी के बाद वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, या पहले से बातचीत चल रही है तो उस बातचीत को और गहराई से आप आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम आई है, दिक्कत आई है, परेशानियां आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो ऐसे में जैसे ही 6 फरवरी 2026 से समय शुरू होगा, आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में विनम्रता देखने को मिलेगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान देखने को मिलेगा, ससुराल पक्ष से सहयोग देखने को मिलेगा। और वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो वो 27 फरवरी से पहले पहले आपके पास वापस आ जाएंगे। हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा, हस्बैंड ने छोड़ दिया तो उनकी वापसी होगी आपकी लाइफ में दोबारा। आप कहीं घूमने जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये समय में एलिमनी को लेकर के, किसी पैसे प्रॉपर्टी या घर को लेकर के आप दोनों के बीच में, या मेंटेनेंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। और अगर डिवोर्स को लेकर के आप दोनों के बीच में कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इसी महीने के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में समस्या है तो वो समाप्त होती हुई मुझे 13 फरवरी 2026 के बाद दिखती नज़र आ रही है। ये समय निसंतान लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान को लेकर के योग कारक है, 2 फरवरी से ही संतान से संबंधित योग बना रहा है। और आप देखेंगे कि इस समय में संतान को लेकर के आप कंसीव कर सकते हैं। मिसकैरेज अगर हो जाता है तो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, बातचीत पक्की होगी, रोका एंगेजमेंट होगा और अंतिम डेट तय की जाएगी। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वहाँ पे टूट गया, बातचीत बंद हो गई है तो वो बातचीत आगे बढ़ेगी। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर वर्तमान समय में नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी रिलेशनशिप में पहले से हैं लेकिन वर्तमान समय में उसी रिलेशनशिप के कारण से बहुत ज़्यादा परेशान भी आप हो रहे हैं क्योंकि इस समय में पार्टनर का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो पहले मिल रहा था। इस समय में किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े या कहा सुनी हो रही, या आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं।
तो ऐसे में ये स्थिति आपकी 14 फरवरी 2026 से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और 14 फरवरी से आप देखेंगे आपके जो पार्टनर है वो सहयोग करेंगे, साथ देंगे, प्यार करेंगे आपके साथ। और पहले जिसे आपके संबंध थे, रिश्ता था, उसी प्रकार से अब संबंध भी आगे बढ़ेगा और रिश्ता भी बेहतर होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के मैंने सिंह राशि वालों के लिए विस्तार से इस वीडियो में बता दिया है उनका लव लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो ऐसे में मित्रों दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में अपनी हस्तरेखा अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।